नमस्कार, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे, स्वस्थ होंगे और लगातार उत्कर्ष के साथ में पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, कल हमने सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस ख़त्म किए थे और किश्तों वाले क्वेश्चंस पर हमारा वो चैप्टर ख़त्म हुआ था। जैसा कि आप टाइटल में देख पा रहे हैं, आज हम एक अलग महत्वपूर्ण हिस्से पर हैं जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, जो कि हम आज स्टार्ट करेंगे और लगभग 3 या 4 वीडियोस हमें इस टॉपिक को भी कंप्लीट करने में लग जाएंगे। दोस्तों, ये कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि जैसा नाम से लगता है वैसा ही है। सिंपल इंटरेस्ट नाम से ही सिंपल था, साधारण था, परंतु यहाँ पे चीज़ें कंपाउंड हैं, चक्रवृद्धि हैं। दोस्तों, क्या मतलब होता है इस टॉपिक का, कैसे ये सिंपल इंटरेस्ट से अलग है और क्या ऐसा कुछ है जो आपने पहले पढ़ चुका है जो इस टॉपिक में आपके काम आएगा, ये सारी तमाम चीज़ों की हम बात करेंगे। लेट अस स्टार्ट। आपको सबको मेरी तरफ से नमस्कार, राम राम, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, यहाँ पे भी देखो, ब्याज तो ब्याज ही रहेगा। ब्याज मतलब जितना आपने पैसा उधार दिया उससे ज्यादा आपको प्राप्त हो वो ब्याज होगा, है ना। यानी अभी भी वही चीज रहेगी, जिस पैसे का इनिशियली लेन देन हुआ वो मूलधन कहलाएगा यानी प्रिंसिपल कहलाएगा। आप साथ में ब्याज भी भरेंगे यानी इंटरेस्ट भरेंगे और ये मिलके मिश्र धन हो जाएगा। मिश्र धन यानी अमाउंट हो जाएगा। अब ये इंटरेस्ट, अभी तक सिंपल इंटरेस्ट पढ़ा आपने, आज हम इस इंटरेस्ट की बात करेंगे तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। दोस्तों, अगर किताबी फॉर्मूले की बात करें तो किताबी फॉर्मूला ब्याज का नहीं है, किताबी फॉर्मूला मिश्र धन का है। वो है मूलधन 1 प्लस दर बटा समय की घात 1 प्लस दर बटा 100 की घात समय। दोस्तों, क्या अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 की पावर टाइम। फॉर्मूले से करेंगे। टाइम का मतलब 2 साल, 3 साल, R का मतलब ब्याज की दर 2%, 5%, 8%, 15%, 11% कुछ भी हो सकती है। अमाउंट यानी मिश्रधन, P यानी मूलधन। ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि हम इस पे आएंगे, सब चीजों को सॉल्व करेंगे, पर पहले इसका अर्थ समझें कि कंपाउंड इंटरेस्ट होता क्या है। दोस्तों, एक एग्जांपल दे रहा हूं। सपोज करें कि मैंने आपको 1000 रुपए उधार दिए। कितने रुपए उधार दिए? 1000 रुपए। और सपोज करो 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है यानी ब्याज की दर 10% है। दोस्तों, पहले साल और दूसरे साल, पहले साल के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट में कोई फर्क नहीं होगा। यानी पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट सेम होगा। भाई, अभी तक तो मैं आपसे केवल 1000 रुपए ही मांगता हूं ना, तो 1000 का 10% 100 रुपए होता है। तो ये 100 रुपए दोस्तों पहले साल का इंटरेस्ट है। दोस्तों, जब आप दूसरे साल में एंटर करोगे, देखो ध्यान से सुनना, जब ये सिंपल इंटरेस्ट था तो सिंपल इंटरेस्ट पहले साल का भी 100 रुपए, दूसरे साल का भी 100 रुपए, तीसरे साल का भी 100 रुपए, चौथे साल का भी 100 रुपए, 25वें साल का भी 100 ही रुपए था। परंतु ये है कंपाउंड इंटरेस्ट। दोस्तों, अब कंपाउंड इंटरेस्ट की जब आप बात करोगे, ध्यान से मेरी बात सुनना, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहता है कि भाई तुमने 1000 रुपए मुझसे उधार लिए और पहले साल 100 रुपए ब्याज बन चुका है। ये 100 रुपए मैं आपसे अभी तक ले नहीं पाया, मैंने आपसे लिए नहीं, पैसा मैं आपसे समय अवधि के एंड में ही लूंगा। तो दोस्तों, अब जब दूसरे साल आप ब्याज देने लगोगे मुझे, तो मैं आपसे कहूंगा कि भाई दूसरे साल का ब्याज कितना है, याद रखना। 100 रुपए मैं तुझसे मांगता हूं, 1000 रुपए तो मैंने दिए ही थे, मतलब अब मैं आपसे टोटल 1100 रुपए मांगता हूं। तुमने ये रुपया भी तो मेरा 1 साल रखा कि नहीं रखा, और ये 1000 रुपए भी अभी 1 साल और रख रहे हो, तो कुल मिला के आपने मुझसे अभी 1100 रुपए उधार लिए, ऐसा मान लो। और उस 1100 का 10% 110 रुपए आपके सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट होगा। सिंपल इंटरेस्ट हर साल समान था। 100 रुपए अगर है पहले साल का इंटरेस्ट, तो वो 100 ही चलता रहेगा। परंतु दोस्तों, यहां पे जो सेकंड साल का इंटरेस्ट है वो पहले साल से ज्यादा है। थर्ड साल का इंटरेस्ट सेकंड से भी ज्यादा होगा, फोर्थ साल का इंटरेस्ट थर्ड से भी ज्यादा होगा, एंड सो ऑन। इसको एक तरह से और आप और सोच सकते हैं। एक तो ये समझो दोस्तों, जब आप कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करते हो, ध्यान से मेरी बात सुनना, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल, हर वर्ष बढ़ता है। दूसरी चीज मैंने आपको बताई कि कंपाउंड इंटरेस्ट
ठीक पहले वाले मिश्र धन पर लागू होता है। ठीक पहले वाले मिश्र धन का मतलब क्या है दोस्तों, ध्यान से सुनना, कि जब दूसरे साल इंटरेस्ट देने की बारी आई तो पहले साल के एंड तक जो 1100 रुपए मैं आपसे मांगता हूं, उस 1100 पे 10% इंटरेस्ट लगा। अब दोस्तों जब तीसरे साल पैसा देने की बारी आएगी, ध्यान से मेरी बात सुनना, जब तीसरे साल पैसा देने की बारी आएगी तो मैं अभी तक आपसे कितने रुपए मांगता हूं, 1000 और 100, 1100 और 110, मैं आपसे 1210 रुपए मांगता हूं। कितने मांगता हूं दोस्तों, 1210 रुपए मांगता हूं। तो 1210 का 10% कितना होगा, 121 होगा। तो तीसरे साल का इंटरेस्ट 121 हुआ। आप इसको एक और तरह से सोचना, ध्यान से सुनना दोस्तों, पहले साल का इंटरेस्ट कितना है, 100, दूसरे साल का इंटरेस्ट इससे ज्यादा होगा। एक तरीका तो आपने देखा कि मिश्र धन पे ब्याज कैलकुलेट हुआ, सिर्फ देखते जाना, कमेंट वमेंट कुछ मत करना दोस्तों। 100 का 10% कितना होता है सर, 100 का 10% 10 होता है, तो अगले साल का इंटरेस्ट इससे 10% ज्यादा होगा। 100 का 10% 10, 10 ज्यादा 110 दोस्तों। अब दूसरे साल का 110 है तो तीसरे साल का 110 से ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा होगा, तो आप कहेंगे सर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है तो 10% ज्यादा होगा, यानी 110 में 110 का ही 10%, 110 का 10% 11 होता है, 11 अधिक 110 प्लस 11 121 आ गया। दोस्तों आप किताब उठा के देखेंगे, पहले इस पॉइंट को लिख लो, हर वर्ष का सीआई, प्रत्येक वर्ष का सीआई पिछले वर्ष से 8% अधिक होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल दोस्तों मैं आपसे कहूं कि कोई मूलधन होगा पता नहीं कितना, पर पहले वर्ष का जो सीआई है वो है 400 रुपए, और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, मैं आपको बोल रहा हूं पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट 400 रुपए है, तो दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। आप कहेंगे सर 400 तो होगा ही होगा, प्लस इस 400 का 5%, 400 का 5% कितना होगा, 10% 40, तो 5% 20 रुपए और होगा, यानी 420 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, तो दोस्तों 420 तो होगा, और 420 का भी 5%, 420 का 10% 42, तो 5% 21 ज्यादा होगा, यानी 441 होगा। इस बात को आपको समझना चाहिए कि हर साल का इंटरेस्ट, देखो इंटरेस्ट मिश्र धन पे लगा है वो आप समझ चुके हो, पर हर साल का इंटरेस्ट अपने पिछले साल के इंटरेस्ट से 10% ज्यादा होगा, 5% ज्यादा होगा। 400 का 5% 20 ज्यादा 420, 420 का 5% 21 ज्यादा 441 एंड सो ऑन। तो दोस्तों ये पॉइंट्स आपको लिखने चाहिए। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला जो किताब में दिया हुआ है वो ये है, पर इस फॉर्मूले की तरह यूज नहीं करोगे। इस फॉर्मूले का मतलब क्या है मैं आपको समझाऊंगा। पहले जहां आपने हेडिंग डाली है कंपाउंड इंटरेस्ट, वहां पे ये लिख लें, वहां पे ये लिख लें, और वहां पे ये पॉइंट जरा लिख लें, बाकी कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। 1 मिनट दे रहा हूं मैं आपको लिखने के लिए, आपको तुरंत लिखना चाहिए। हाँ अब आपने लिख लिया होगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना, एक एग्जांपल दे रहा हूं। 5000 मूलधन है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 2 साल या 3 साल या 4 साल, जो भी क्वेश्चन में दिया जाए। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना। अब इस क्वेश्चन में सपोज करो आपसे मिश्र धन पूछा है,
या आपसे ब्याज पूछा है। दोस्तों मेथड 1 जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या कहता है, मिश्रधन बराबर मूलधन 1 प्लस दर, दर यानी 10% बटा 100 की घात समय, समय है 2 साल, मूलधन कितना है, मूलधन है 5000। दोस्तों आप जरा गौर से देखना, मिश्रधन 5000, अब आप जरा इसको सॉल्व करें तो 100 प्लस 100 इंटू 100 प्लस 10, 110 बटा 100 की घात 2। दोस्तों घात 2 का मतलब क्या हुआ कि उसी चीज को 2 बार मल्टीप्लाई करना, यानी 110 बटा 100, 110 बटा 100। अब आप जरा गौर से देखना, क्या ये मेथड आपको वो परसेंटेज के क्वेश्चन जैसा लग रहा है जहां एक गांव की जनसंख्या हर साल 10% बढ़ती है, 2 साल बाद वो जनसंख्या कितनी हो जाएगी बताओ। तो आप क्या करते थे कि सर 5000 पे 10% बढ़ेगा 5500 हो जाएगा, और फिर 5500 का 10% बढ़ेगा, तब आप इस तरह करते थे कि अगर ये 3 साल के बाद की जनसंख्या पूछे तो 3 बार 110 कर दो, 5 साल बाद की पूछे तो 5 बार कर दो। तो ये वही हुआ, यानी फॉर्मूला दिखने में नया लग रहा है पर फॉर्मूले से नहीं करो, आप परसेंटेज में जो पढ़ा उससे करो। तो अगली बार आपको बोले ये मूलधन है, ये दर है, ये समय है, आप 2 साल या 3 साल या 4 साल बाद का मिश्रधन बताओ, तो आप इस तरह से कर सकते हो। इसको बस अब आपको सॉल्व करना है और आपको आंसर देना है 1 2 3 3। 0 से गया 0, 5 इंटू 11 55 इंटू 11, 55 इंटू 11 605, 6050 आपका आंसर आ जाएगा। बात आ रही है आपको मेरी समझ में? तो दोस्तों ये तो हुआ मेथड 1। ध्यान से मेरी बात सुनना, कौन सा मेथड है, जो फॉर्मूले में था, जो फॉर्मूले को आप अपनी भावनात्मक रूप से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे कि ये आपने परसेंटेज में पढ़ा है। वही क्वेश्चन हुआ कि भाई 10% बढ़ रहा है, तो धन 10% बढ़ रहा है, मतलब जो बढ़ चुका है उस पर और 10% बढ़ेगा, तो इंटू 110 बटा 100 इंटू 110 बटा 100। जनसंख्या के वक्त पे तो 10% घटना भी था तो 90 बटा 100 करते थे, पर ब्याज में हमेशा बढ़ना ही रहेगा। तो अगर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% होता तो इंटू 105 बटा 100 इंटू 105 बटा 100, 8% होता तो 108 बटा 100, 108 बटा 100, 3 साल होता तो 3 बार मल्टीप्लाई कर देते हैं, सो ऑन। दोस्तों ये क्या निकला है, ये तो अमाउंट निकला है। अगर आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेंगे तो आपको 6050 जो मिला उसमें से 5000 ही तो आपने उधार दिया था, यानी 1050 दोस्तों क्या हो गया, 1050 कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। अब आपके एक मन में ख्याल आना चाहिए, अगर आपने तरीके से परसेंटेज वाला टॉपिक मुझसे पढ़ा था, कुछ लोग हमसे इन दिनों में नए जुड़े हैं, जो फ्रेश सेल चल रही थी 13 से 17 तारीख तक दोस्तों, उसमें हमसे कुछ लोग नए जुड़े हैं, मैं उनको भी संबोधन उनका भी कर रहा हूं कि परसेंटेज में आपने ये पढ़ा था। अच्छा सुनिए, जाके देखिएगा जरूर, है ना। अब आप मेरी बात सुनो, जो पहले से परसेंटेज पढ़ चुके हैं उन्हें एक बात याद आनी चाहिए, वो ये कि सर तो इस क्वेश्चन में आपने सर रेशियो मेथड यूज किया था ना, कि 10% का मतलब 10 का 11, 10 का 11, तो 10 का 11, 10 का 11, 100 का 121। सर मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, वो रेशियो मेथड ही हम यूज करने वाले हैं, पर बस फॉर्मूले का अर्थ आपको समझा रहा हूं दोस्तों मैं, कि फॉर्मूले से करोगे तो क्या होगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आप किताब उठा के देखेंगे, पिछले सालों के क्वेश्चन उठा के देखेंगे जहां पे आपको मूलधन दर समय दिया है, 2 साल या 3 साल का क्वेश्चन आपको अधिकतर मिलेगा। अधिकतर बोल रहा हूं मतलब मोस्टली, मतलब ऑलमोस्ट 90% प्रश्न में आपको टाइम 2 साल या 3 साल दिया रहेगा। 4 साल 5 साल 6 साल के क्वेश्चन ना के बराबर बने हैं, बन भी जाएंगे तो दोस्तों 6 बार मल्टीप्लाई कर देना 6 साल हो तो, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि वाला क्वेश्चन जब आपने किया तो वहां भी 2 साल बाद की जनसंख्या बताओ और 3 साल बाद की जनसंख्या बताओ। तो दोस्तों हम रेशियो मेथड करें उससे पहले ध्यान से मेरी बात सुनना। आप बात करते हैं मेथड 2 की। मेथड 2, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। मेथड 2 क्या कहता है, मेथड 2 ये कहता है दोस्तों कि सपोज करो 2 साल का क्वेश्चन है। कितने साल का क्वेश्चन है, 2 साल का। मैंने आपसे सपोज करो 1000 रुपए मूलधन लिया। कितने रुपए लिया, 1000 रुपए उधार लिया, 10% की रेट पे लिया, और टाइम है 2 साल। फॉर एग्जाम्पल 3 साल भी होगा तो क्या करेंगे बताऊंगा दोस्तों। तरीके से इसको सॉल्व अगर आप करोगे तो पहले साल का ब्याज कितना होगा, सर पहले साल का ब्याज 1000 का 10% 100 होगा। अच्छा दूसरे साल का
ब्याज कितना होगा सर? 100 तो होगा, 100 तो होगा, और इस ब्याज पे भी ब्याज लग जाएगा, यानी 10% पिछले साल से ज्यादा होगा, तो 100 तो होगा, और इस 100 का 10% 10 और लग जाएगा, यानी 110 ब्याज लग जाएगा। याद आया? आपकी थोड़ी देर पहले बताया था। मतलब जब दूसरे साल दोस्तों ब्याज लगने की बारी आएगी, तो अभी तक जो जो राशि उधार हो चुकी है उस सब पे 10% या जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हो वो ब्याज लगेगा। 1000 का 10% 100 तो लगेगा ही लगेगा, प्लस इस 100 का 10% 10 भी लगेगा। यानी अगर 2 साल का क्वेश्चन हो दोस्तों, तो आप ध्यान से मेरी बात सुनना कि 100 कितनी बार है सर? 100 2 बार है, तो 2 बार लिखो। 10 कितनी बार है सर? 10 1 बार है, तो 1 लिखो। यानी 2 साल का अगर क्वेश्चन होगा दोस्तों, 2 साल का अगर क्वेश्चन होगा, तो आपको 2-1 याद रखना है। सिर्फ अभी इतना याद रखो जो मैं बोल रहा हूं, मेरी बात को सुनना। मैं आपको 3 मेथड बता रहा हूं, हालांकि हम रेशियो मेथड यूज करेंगे जो तीसरे नंबर का मेथड है, पर आपको सब चीजें पता होनी चाहिए ताकि कल को क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्विस्ट हो जाए तो आपके पास में चीजों के रास्ते हों, आप फंसोगे नहीं। सिर्फ सुनो समझो दोस्तों। अगर सपोज करो 2 साल का कभी भी क्वेश्चन होगा, आपको याद रखना है 2-1। क्या याद रखना है? 2-1। अब इसका मतलब क्या हुआ? एग्जाम्पल लेते हैं यही वाला, एग्जाम्पल लेते हैं यही वाला कि 5000 रुपए आपने उधार दिया, 10 कितने परसेंट है? 10% की रेट से 2 साल के लिए। दोस्तों सुनना, 5000 का 10% कितना होता है? अब आपको ओरली कैलकुलेट करना है। 5000 का 10% कितना होता है सर? 500 होता है। 500 का 10% कितना होता है सर? 50 होता है। दोस्तों 2 साल के क्वेश्चन के लिए आपने क्या याद किया है सर? 2-1 याद किया है, तो इंटू 2 और इंटू 1 कीजिए। 500 इंटू 2000, 50 इंटू 1 50, तो ये कुल मिला के आपको 1050 का इंटरेस्ट मिला। जरा गौर से देखिए 1050 का इंटरेस्ट मिला कि नहीं मिला। अगर आपसे मैं सीआई पूछता तो आपका आंसर क्या होता दोस्तों? 1050। अगर मैं आपसे अमाउंट पूछूंगा तो 5000 पे 1050 ब्याज जोड़ दो, 5000 पे 1050 ब्याज जोड़ दोगे तो 6050 आपका मिश्र धन हो जाएगा। दोस्तों चीजों को बारीकी से समझना, मैं आपको हर चीज को 2-2 3-3 4-4 बार बताने को रेडी हूं, पर आज की क्लास यानी कंपाउंड इंटरेस्ट तो दोस्तों 4 वीडियो में कंप्लीट होगा, पर आज की क्लास में आप सारे बेसिक्स चीजें जो है बेसिक चीजें हैं वो समझ जाओगे, तो उसके बाद पूरा चैप्टर आपके लिए हलवा हो जाएगा। बस खाते रहो, घी डालते रहो और खाते रहो खाते रहो खाते रहो। समझ रहे हो बात को? आपको उस चीजों को समझना है। फॉर्मूले पे हम लोग कम जाएंगे, फॉर्मूला हमारे लिए ज्यादा यूजफुल नहीं है, फिर भी हम यूज करेंगे, फॉर्मूला पता होना चाहिए। और 2 साल का क्वेश्चन हो तो 2-1 होता है, याद रखिएगा। एक बार जरा इसको लिख लीजिए। हाँ जी, देखिए अब ये 2-1 आपको याद रखना है, बाकी सब चीजें हो जाएंगी। एक और एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से देखना। एग्जाम्पल है 8000 रुपए मूलधन है, 15% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, टाइम है 2 साल, आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा और आपसे मिश्र धन भी पूछा। दोस्तों ध्यान से देखना, आप मुझे इतना सा बताएं 8000 का 15% कितना होता है? इंटू 15/100 करके देखोगे तो आएगा 120 1200। कितना आएगा? 1200। दोस्तों इस 1200 का 15% कितना होता है? आप कैलकुलेट करना, आपको मिलेगा 180। 2 साल का क्वेश्चन था, पहले 8000 का 15% और उस ब्याज का भी ब्याज। दोस्तों 2 साल के क्वेश्चन में आपने क्या याद किया है? 2-1, तो इंटू 2 और इंटू 1 कर लीजिए। 1200 इंटू 2 2400 और 180 इंटू 1 180,
तो आपको 2580 मिला। ये 2580 आपका कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ। कितना? 2580। अगर आपसे पूछे बताइए अमाउंट कितना है, तो अमाउंट भैया 8000 पे 2580 ब्याज लग गया, तो 8000 प्लस 2580 10,580 आपका अमाउंट हो जाएगा। मूलधन प्लस ब्याज अमाउंट होता है। अगर आप इसको फॉर्मूले से भी करते ना, फॉर्मूले से भी करते तो मूलधन 15% रेट है, मतलब 115/100, 115/100। अब आप इसको सॉल्व करो, ध्यान से देखना। 1 2 3 1 2 3, 5 से गया 2 बार, 5 से गया 23 बार, 2 से गया 4 बार, 4 इंटू 115 460 इंटू 23, 23 इंटू 0 0, 23 इंटू 6 138, 23 इंटू 4 92, 92 और 13, 92 और 13 105। गौर से देखो, ये मिश्रधन का ही फॉर्मूला होता है। मिश्रधन 10,580 मिला, यानी आप मेथड 1 से करें चाहे मेथड 2 से करें, आपको सेम आंसर मिलेगा। एक और एग्जाम्पल 2 साल का लेते हैं दोस्तों। फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन 4000 या 5000 ले लेते हैं। 5000, 8%, 2 साल। आप CI बताइए और अमाउंट बताइए। तो दोस्तों आपको ओरली करना है, ध्यान से सुनना। 5000 का 8%, 5000 का 8% 400। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 5000 का 8% कितना होता है? 400 होता है। ठीक है, 400 का 8%, 400 का 8% 32, 400 का 8% बराबर 32। 2 साल का क्वेश्चन है, आपने याद किया है 2 1, तो 2 और 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। 800 और 32 को ऐड करोगे तो जो 832 मिलेगा वो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अगर आपसे मिश्रधन पूछे तो 5000 में 832 ब्याज जोड़ के 5832 दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, अगर आप फॉर्मूले से करते तो 5000 इंटू 8% रेट है तो 108/100 इंटू 108/100 करते, आपको इससे भी 5832 मिलता। पर 5832 ऐसे निकालोगे तो 5832 हमने भी तो निकाला ही है, तो आपको ये मेथड 2 पे फोकस करना है। मेथड 1 तो आपके लिए परमानेंट है, पहले भी 1000 बार यूज किया है। आपको मेथड 2 समझना है। अभी मैंने सिर्फ 2 साल लिया है, 2 साल में 2 1 याद किया है। 3 साल में क्या याद करोगे अभी आपके सामने प्रूव करूंगा, उसके बाद याद करवाऊंगा। एक बार जरा इसको लिख लो, और लिखने में दोस्तों थोड़ी थोड़ी फुर्ती दिखाइए, ताकि आप लोग जल्दी लिखेंगे तो हम एक क्लास में ज्यादा कुछ पढ़ पाएंगे, आप ही को फायदा होगा। ये आपको 5832 कैसे आया और ये 832 कैसे आया, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। 2 साल में 2 और 1 से मल्टीप्लाई करना होता है। लिखिए फटाफट से। ओके, जल्दी लिखो भैया। 5832 मिश्रधन है और 832 ब्याज है। दोस्तों अभी तो शुरू हुआ है, आगे जाके आपसे इंटरेस्ट की दर पूछ लेंगे, समय पूछ लेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे। अभी हम सब चीजों पे आएंगे, डोंट वरी। ठीक है, समझ में आ गया यहां तक सबको ना? दोस्तों अभी कुछ लिखना मिस हो जाए तो PDF डाउनलोड कर लेना, तो वीडियो दोबारा देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो समझा रहा हूं उस पर फोकस करें। अब दोस्तों अगर 3 साल का क्वेश्चन हो जाए, ध्यान से मेरी बात सुनना। मेथड 2 3 वर्ष के लिए, एग्जाम्पल ले रहा हूं, ध्यान से सुनना। 8000 रुपए, चलो पहले 1000 रुपए लेते हैं। 1000 रुपए 10%, 3 साल। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। पहले साल का इंटरेस्ट कितना होगा सर? 1000 का 10% 100। दोस्तों दूसरे साल इंटरेस्ट कितना होगा सर? अभी तक जो जो धन बाकी है उन सबका 10%, यानी 1000 का 10% 100, इस 100 का 10% 10, ठीक है 110। तीसरे साल इंटरेस्ट क्या होगा सर? अभी तक जो जो
राशि उधार हो चुकी है उन सब का, यानी 1000 का 10% 100, इस 100 का 10% 10, इस 100 का 10% 10 और इस 10 का 10% 1। यानी ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, ये 100 रुपए कितनी बार लिए जाएंगे सर? 100 रुपए 3 बार लिए जाएंगे। ये 10 रुपए कितनी बार लिए जाएंगे सर? 10 बार, 3 बार लिए जाएंगे। और ये 1 कितनी बार लिया जाएगा सर? 1 बार लिया जाएगा। 2 साल में 2 1 याद करना था, यहां पे याद रखना 3 2 1 नहीं, 3 3 1, 3 3 1 याद करना है। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। एग्जाम्पल है 5000, अभी अपन ने किया था 8000 ले लेते हैं, ठीक है। 8000 15% 3 साल। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, आपकी स्पीड कम ज्यादा हो सकती है परसेंटेज निकालने के चक्कर में, पर मेथड समझो। 8000 का 15% 1200, 1200 का 15% 180 और 180 का 15% ऐसे निकाल के देख सकते हो अगर आप मूर्ख हो तो, नहीं तो कॉमन सेंस से आना चाहिए। कैसे भाई? 10% 18, 5% 9, तो 15% 27। क्या याद करना है 3 साल के लिए? 3 3 1, तो 3 3 1 यानी 1200 इंटू 3 3600, 180 इंटू 3 540 और 27 इंटू 1 27। जरा इसको ऐड कीजिए, 3600 और 540 4140 4167। दोस्तों ये आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। अगर आपसे अमाउंट पूछा होता तो अमाउंट हो जाता 8000 प्लस 4167 यानी 12167। आप इसे फॉर्मूले से करते तो फॉर्मूले से देखो 8000 इंटू 115/100 इंटू 115/100 इंटू 115/100, क्योंकि 3 साल का क्वेश्चन है, 3 साल का क्वेश्चन है तो 3 बार लिख देंगे। वही 12167 आपका मिश्र धन का फॉर्मूला आएगा, चाहे आप इससे करें चाहे मेथड 2 से करें। मेथड 1 में तो फिर 2 साल 3 साल 4 साल का कोई फर्क ही नहीं रहेगा, बस आपको 2 बार 3 बार 4 बार लिखना है। आपको ये मेथड समझना है दोस्तों, 2 साल और 3 साल के लिए कैसे यूज करेंगे। फटाफट इसे लिखिए, क्योंकि अब हमको सबसे इंपॉर्टेंट मतलब बहुत क्रांतिकारी चीज पढ़ाऊंगा दोस्तों, एग्जाम में आपके हद से ज्यादा काम आएगी। टाइप 3 मेथड 3 पर चलेंगे। फटाफट से एक बार लिखिए। और एक एग्जाम्पल साथ साथ सॉल्व करके दिखाइए। मूलधन है 12,000 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%, टाइम है 3 साल। आप CI बताइए, जल्दी करके दिखाओ दोस्तों। जल्दी करो भाई। तो दोस्तों पहले 1200 का 5% निकालोगे, 1200 का 5% आएगा 600। फिर आप 600 का 5% निकालोगे, आएगा 30। फिर आप 30 का 5% निकालोगे, 30 का 5% निकालोगे, आएगा 1.5। दोस्तों 3 साल का क्वेश्चन है, इसलिए इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1, 3 3 1 1890 और 1.5 यानी 1891.5। ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपका आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना दोस्तों आपको? बाकी आप चाहें तो फॉर्मूले से कर ले, 12,000 इंटू 105/100 105/100 105/100 3 बार, उससे आपको मिश्र धन मिलेगा। उसमें से 12,000 घटाइएगा, आपको ब्याज भी मिल जाएगा। मिश्रधन आएगा 13,891.5। ठीक है दोस्तों, पर वो मिश्रधन पूछा नहीं है आपसे, ब्याज पूछा है, तो ब्याज इस तरह निकालिएगा।
अब दोस्तों अभी तक जो कुछ आपने पढ़ा आप ये समझ जाइए कि एक तरह से वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अब जो आप पढ़ने वाले हो दोस्तों वो है मेथड 3, यानी रेशियो मेथड। और दोस्तों ये रेशियो मेथड ही हमको यूज करना है, यही है हमारा मेथड। दोस्तों आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, मैं आपसे क्या बोल रहा हूं। रेशियो मेथड की बात कर रहे हैं आपके सामने। अब देखो 2 साल हो 3 साल हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। करना क्या है, देखो सपोज करो आपसे मैं कहता हूं 8, जो अभी आपने क्वेश्चन किया, 8,000 रुपए 15% 2 साल, या 4,000 लेते हैं, 4,000 15% 2 साल। आपसे अमाउंट पूछा है कितना होगा। दोस्तों ध्यान से सुनना, आपको हर एक फ्रैक्शन का, हर एक परसेंटेज का एक फ्रैक्शन पता है। मुझे बताओ 15% का फ्रैक्शन कितना होगा। 15% का फ्रैक्शन होगा 3/20। आप चाहें तो चलो एक बार के लिए 15% ना करके 5% ले लेता हूं। 5% आपको याद होना चाहिए 1/20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/20। 1/20। दोस्तों ध्यान से सुनना, 100 पे 5 ब्याज लगता था तो 100 से 105 होता था। 20 पे 1 ब्याज लगेगा, रेशियो मेथड है, 20 पे 1 ब्याज लगेगा तो 20 से 21 हो जाएगा। कितने साल का क्वेश्चन है सर, 2 साल का क्वेश्चन है, तो 2 बार 20 का 21, 20 का 21 कीजिए दोस्तों। 20 इंटू 20 400 और 21 इंटू 21 441। दोस्तों ये रेशियोज आए हैं किस किस के, ये रेशियो आया मूलधन का, ये रेशियो आया मिश्र धन का, और इनका अंतर भाई 400 रुपए देके 441 मिल गए, यानी जो इनका अंतर आया दोस्तों 41 रुपए, जो इनका अंतर आया 41 रुपए, ये 41 रुपए जो आएगा दोस्तों ये आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आपको क्वेश्चन में मूलधन दिया है 4,000 रुपए दोस्तों, तो ये 4,000 रुपए रेशियो में 400 के बराबर है। भाई आपको एक चीज की वैल्यू दी है, दूसरी चीज की वैल्यू पूछी है, अब आपसे अमाउंट पूछा है तो 441 से मल्टीप्लाई कीजिए, ब्याज पूछा हो तो केवल 41 से मल्टीप्लाई कीजिए। ये चला जाएगा दोस्तों 10 बार और आपको आंसर मिल जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 4,410 रुपए। अब आप कोई भी फॉर्मूला लगा लेते आपको यही आंसर मिलता। सपोज करो आप फॉर्मूले से लगाते, सर 4,000 रुपए पे 5% इंटरेस्ट लग रहा है, मतलब 105/100। कितने साल का क्वेश्चन है सर, 2 साल का क्वेश्चन है। आप जरा गौर से मेरी बात सुनना, मैं आपको प्रूव करता हूं कि ये सेम चीज कैसे हो गई। दोस्तों ध्यान से सुनना, 5 से काटूंगा 125 को 21 बार, इसको 20 बार, इसको 21 बार, इसको 20 बार। जरा गौर से देखना कर क्या रहे हो। 4,000 अपॉन 20 इंटू 20 400, 4,000 अपॉन 400 इंटू 21 इंटू 21 441 इंटू 441। कर तो सेम ही चीज रहे हो, आंसर तो सेम ही आएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? गुड। ये चला जाएगा 200 बार, ये चला जाएगा 10 बार, 21 इंटू 21 441 के आगे 0। तो आंसर तो सेम ही आना है, तरीका कोई भी हो, पर हम दोस्तों ये वाला मेथड यूज करेंगे, यही आपके लिए बेस्ट होगा। अब ये समझने में भले आपको 10 वीडियो लग जाए, मैं 10 बार एक ही चीज पढ़ाता रहूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपको कसम खानी है दोस्तों कि आपको ये मेथड से ही कंपाउंड इंटरेस्ट के लगभग सभी क्वेश्चंस को अंजाम देना है। ये मेथड आपकी फर्स्ट चॉइस होगा। फिर से देखो, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, 5%। 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। 1/20 का मतलब हो गया 20 पे 1 का ब्याज, 20 से 21। जैसे मैंने पहले 15% लिखा था, तो 15% का मतलब होता है 3/20।
तो 20 पे 3 का ब्याज 20 से 23 हो जाता, तो 2023 400 और 23 का क्यूब 23 का स्क्वायर 529 आ जाता। मतलब दोस्तों आपको स्क्वायर्स और क्यूब्स अच्छे से याद होने चाहिए, बस इस टॉपिक में और कुछ भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे 3 साल का क्वेश्चन होता तो आप यही करते, 20 का 21, 20 का 21, 20 का 21, 20 का क्यूब आता 8000 और 21 का क्यूब आपको याद ही नहीं है 9261 होता है। अगर याद नहीं है तो जिंदगी झंड है, याद है तो बड़े आराम से आप चीजों को करने लगेंगे। जस्ट नोट दिस मेथड वंस, इसको लिखना मत दोस्तों, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। एक बार इस मेथड को लिख लो, आगे बढ़ते हैं। और मेथड 2 भी बहुत इजी था, मेथड 2 को जहन में रखिएगा, पर अपना काम रेशियो मेथड ही आएगा, इस चीज की कसम खा लो। हाँ अब देखो क्या, रेशियो मेथड से एक फायदा और है, कल को भगवान ना करे ब्याज की दर आपको दे दें 14 सहित 2/7%, अगर हमारा मेथड कुछ और है तो ऐसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर आपने कभी सीजीएल का एग्जाम दिया या बैंक पीओ का मेंस का एग्जाम तक पहुंचे और वैल्यू भगवान ना करे डिफिकल्ट आ जाए, ऐसी वैल्यू आ जाए, तो हमें तो टेबल के हिसाब से पता है इसकी वैल्यू 1/7 होती है, पर आप 100 वाले मेथड से करोगे तो आपसे नहीं होगा, तो रेशियो मेथड ही हमको यूज करना है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एग्जाम्पल देता हूं, ध्यान से सुनना। मूलधन है फॉर एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन कुछ भी 8640, टाइम 3 साल, रेट ऑफ इंटरेस्ट 16 2/3%, आपसे अमाउंट भी पूछा और आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट भी पूछा। दोस्तों ध्यान से मेरी बात सुनना, लपड़ चपड़ करना मत। जो लोग नए जुड़े हैं, परसेंटेज का टॉपिक देखना, उसमें ऐसी वैल्यूज का एक फ्रैक्शन लिखवाया है। हालांकि याद होना चाहिए कि 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है। 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है। भगवान ना करे कोई ऐसी वैल्यू आ जाए जो पता ना हो, तो दोस्तों 16 2/3%, 3 इंटू 16 48 प्लस 2 50/3%, परसेंट का मतलब होता है अपॉन 100, तो 50 से जाएगा 2 बार, 3 इंटू 2 6 आएगा। पर आपको तो याद है कि 16 2/3% का मतलब 1/6 होता है। दोस्तों 6 पे 1 का ब्याज 6 से 7, कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का, तो 6 से 7, 6 से 7, 6 इंटू 6 216, 7 इंटू 7 343। दोस्तों ये रेशियो है मूलधन का, ये रेशियो है अमाउंट का, और अगर ब्याज की जरूरत हो तो 216 और 343 में अंतर जो 127 का है वो है सीआई का। आपसे बोल रहे हैं 8640 मूलधन है। दोस्तों 8640 मूलधन है, मूलधन का रेशियो है 216, और आपसे पूछ रहे हैं मिश्रधन बताओ, तो इंटू 343 कर लो। और अगर आपसे ब्याज पूछता है तो यहां 343 की जगह 127 रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 216 अगर आप पूरा काटते हैं तो ये 40 बार जाएगा, नहीं तो 6 से काटो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 343 इंटू 4 अगर करूं दोस्तों तो 3 चौक 12, 3 चौक 16, 3 चौक 12, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 0, 13,720 तो मिश्रधन आ गया। अगर आपको मिश्रधन ना निकालना हो, ब्याज ही निकालना हो, तो 8640 अपॉन 216 करने के बाद सीधे 127 लिखना, इसमें से इसको माइनस करके आंसर मत देना। तो आपको कितना आंसर मिल जाएगा दोस्तों? इसको 4 से मल्टीप्लाई करोगे, 400 और 108, 400 और 108 508, 5080, ये कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। गुड, फटाफट से करो भाई, फटाफट से करो, फटाफट से करो, फटाफट से करो। एक और एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना। मूलधन है 1
जल्दी से बताइए, जल्दी से बताओ भाई। हाँ, फटाफट से बताओ। तो दोस्तों आप जानते हैं 12.5% का मतलब होता है 1/8। 8 पे 1 का ब्याज 8 से 9। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। 8 से 9, 8 से 9 यानी 64 से 81। दोस्तों ये 64 है मूलधन, ये 81 है मिश्रधन, और इसका अंतर जो 17 आया है वो 17 है कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको 4480 प्रिंसिपल दिया है, यानी 4480 अपॉन 64 रखिए। अब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट ही पूछा है तो मिश्रधन मत निकालना, सीधे सिर्फ 17 से मल्टीप्लाई करना। 8 से जाएगा 8 बार, 8 से जाएगा 560 बार, 8 से जाएगा 70 बार। 7 इंटू 17 दोस्तों कितना हो जाता है? 7 इंटू 17 हो जाता है 119। तो 1190 रुपए आपका कंपाउंड इंटरेस्ट आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब ये 12.5 की वैल्यू 1/8 होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, नहीं तो आप कर लीजिए 12.5%। परसेंट का मतलब अपॉन 100। पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 5 से काटो 25 बार, 5 से काटो 400 बार, 5 से काटोगे तो कितनी बार जाएगा? 200 बार। 25 से काटोगे तो 8 बार 1/8 होती है। पर ये आपको याद करनी है। जिन दोस्तों को याद नहीं आ रहा कि सर ये 1/8 कैसे आया, वो परसेंटेज वाला टॉपिक जाके देखना। पहले ही वीडियो में आपको एक टेबल मिलेगी, उस टेबल में वो सारी वैल्यूज मिल जाएंगी। बाकी 5%, 15%, 8%, 12% कुछ भी हो सकता है, जिसके लिए फ्रैक्शन आपको बनाना पड़ेगा। फिर से देखो, 12.5 का मतलब 1/8 होता है। नहीं समझ में आया कैसे तो बाद में देखना, पर एक बार याद कर लो कि 12.5 का मतलब 1/8 होता है। दोस्तों 8 पे 1 का ब्याज 8 से 9, कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है। 8 से 9, 8 से 9 यानी 8 इंटू 8 64, 9 इंटू 9 81। जो लेफ्ट में बचा वो आरंभिक धन यानी मूलधन, और जो राइट में बचा वो अमाउंट यानी अंतिम धन। 64 मूलधन है, मूलधन असली में 4480 है, तो 4480 अपॉन 64। अब आपसे मिश्रधन पूछा हो तो इंटू 81 कर लो, पर आपसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा तो कंपाउंड इंटरेस्ट यानी मूलधन और अमाउंट का अंतर 17 इंटू 17 कर दो, 1190 आपको आंसर मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं, एक और ऐसा एग्जाम्पल करते हैं, ध्यान से देखिए। एक व्यक्ति 16,000 रुपए 15% की दर से सीआई पर निवेश करता है। 3 वर्ष बाद अर्जित लाभ कितने रुपए होगा? दोस्तों ध्यान से सुनना, पहले क्वेश्चन को 20 सेकंड फील करो। एक व्यक्ति इतने रुपए इतने परसेंट की दर से निवेश करता है, मतलब ये मूलधन हुआ, ये ब्याज की दर हुई। 3 वर्ष में अर्जित लाभ, लाभ का मतलब इंटरेस्ट हुआ, यानी आपको प्रिंसिपल दिया है 16,000, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 15%, टाइम आपको दिया है 3 साल, और आपसे सिर्फ सीआई पूछा है। अब दोस्तों प्रॉब्लम उन लोगों को होगी जिनको 23 का क्यूब नहीं पता। मैं आपको एक हिंट दे रहा हूं कि 23 का क्यूब 12,167 होता है। खैर अभी आप करें, ये मैंने आपको हिंट दिया है, अब ये कैसे काम आएगा ये जरा देखिए।
8,334 करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल दोस्तों ध्यान से सुनना। अब मैं आपके सामने एक बार तीनों मेथड लगाता हूं, ध्यान से सुनना। मेथड वन क्या था? मेथड वन था कि भाई मूलधन दिया है 16,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%, तो 115/100। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का, तो 115/100 और 115/100। इससे दोस्तों आपको आंसर मिलेगा 24,334 रुपए। आप इसको पूरा सॉल्व करेंगे शिद्दत से। जो आपका मेथड 2 है दोस्तों, मेथड 2 3 साल में 3 एक होता है, आपने याद किया है। तो 16,000 का 15%, तो 16,000 का 15% दोस्तों 2400 होगा। 2400 का 15% 360 और 360 का 15% 54 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 1 करोगे तो 7200 प्लस 1080 प्लस 54। इन्हें आप ऐड कीजिए दोस्तों, तो 7200 और 1000 8200, 8200 और 134, 8200 और 134 करोगे तो 8,334 आएगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। ये कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं है, मिश्रधन है। कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है तो 24,334 में से 16,000 माइनस करोगे तो 8,334 ही तो आ रहा है। पर हमने बोला कि भैया हम तो रेशियो मेथड यूज करने वाले गरीब लोग हैं। हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? रेशियो मेथड यूज करते हैं। तो क्यों ना रेशियो मेथड से ही चीजों को सॉल्व किया जाए। रेशियो मेथड यानी हमारा मेथड दोस्तों। अब आपको इसी से करना है। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूं कि आप इसकी कैलकुलेशन करते आपको बहुत टाइम लगता। आप इसकी कैलकुलेशन करोगे। आप लोगों से 16,000 का 15% 2400 कैसे आया, कईयों को पता नहीं चला होगा। लिख के निकालेंगे। लिख के निकालोगे मतलब 100 गुना टाइम लगा रहे हो, काम नहीं आएगा दोस्तों। रेशियो मेथड 15% का मतलब होता है 3/20। 15/100 करके देखिए, यानी 20 पे 3 का ब्याज 20 से 23। कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का। तो 20 से 23, 20 से 23 यानी 20 इंटू 20 इंटू 20 8,000, 23 इंटू 23 इंटू 23 12,167। दोस्तों ये 8,000 मूलधन का रेशियो है, ये 12,167 मिश्रधन का रेशियो है और इनका अंतर 4,167 कंपाउंड इंटरेस्ट का रेशियो है। आपको क्या दिया है? 16,000 मूलधन दिया है, यानी 16,000 रेशियो में 8,000 के बराबर है। और आपसे सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, यानी 4167 से मल्टीप्लाई करना, 12167 से मत करना, 4167 से कर लेना। तो आप देखोगे 8,000 का डबल 16,000, इसको मल्टीप्लाई कर दो, 8,334 आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। सबसे कम टाइम आपको इसी में लगने वाला है दोस्तों। और भी इन मेथड्स की क्या प्रॉब्लम है, क्या आगे जाके आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है, सारी बातें धीरे धीरे बताऊंगा। पर अभी आपने कसम खाई है कि आप रेशियो मेथड से ही चीजों को सॉल्व करने वाले हो। जस्ट नोट इट डाउन, बाकी मत लिखना, सिर्फ मेथड 3 लिखना। एक बार जिन दोस्तों ने पहले बोला सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, एक बार जरा मुझे इस क्वेश्चन को हमने कर लिया है, वो अब मुझे कमेंट करके बताएं कि सर समझ में आया कि समझ में नहीं आया। अभी भी नहीं आया दोस्तों तो मैं चाहूंगा कि आप वीडियो दोबारा देखिएगा या पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद में थोड़ा खुद करने की कोशिश कीजिएगा। फटाफट लिखिए प्लीज और कमेंट करके बताइए समझ में आया कि नहीं। गुड, तो आपको मेथड 3 ही यूज करना है दोस्तों, ठीक है। आपको मेथड 3 ही यूज करना है। अभी हमारा टाइप 1 चल रहा है दोस्तों। क्या चल रहा है? टाइप 1 चल रहा था। अभी तक हमारा टाइप 1 चल रहा था, टाइप 1। अभी हम टाइप 2 पे चलने वाले हैं। एक बार फटाफट से आप इसको लिख लो।
चलिए अब हम करते हैं दोस्तों टाइप 2। दोस्तों अभी तक आपने हर क्वेश्चन में देखा, आपको मूलधन दिया है, आपको दर दी है, आपको समय पूछा है, कभी मिश्रधन पूछ रहे हैं, कभी ब्याज पूछ रहे हैं। अब हर क्वेश्चन में दोस्तों आपसे मिश्रधन पूछा जाएगा। क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। क्वेश्चन है एक धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई या उधार दी गई। यदि अंत में कुल प्राप्त धन 13,230 रुपए हो तो मूलधन कितने रुपए होगा? प्रिंसिपल। दोस्तों आपको मैं बताऊंगा, आपको नहीं करना है। जरा देखो अगर आप इसको रेशियो मेथड से कर रहे हो तो आपका काम 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा। आपको 5% का मतलब पता होना चाहिए। 1/20 होता है, यानी 20 पे 1 का ब्याज 20 से 21। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का क्वेश्चन है, यानी 20 से 21 यानी 400 से 441। दोस्तों मैंने आपको चीख चीख के बताया कि ये हमेशा मूलधन होता है और ये हमेशा मिश्रधन होता है और इनका अंतर 41 रुपए कंपाउंड इंटरेस्ट होता है। अभी तक के हर क्वेश्चन में प्रिंसिपल पता था। यहाँ पे बोल रहे हैं अंत में प्राप्त कुल धन 13,230 है। अंत मानी मिश्रधन हुआ। ये क्या हुआ? मिश्रधन हुआ। मिश्रधन हुआ मतलब इस बार ये 13,230 जो है दोस्तों, ये 441 की वैल्यू है और आपसे कह रहे हैं मूलधन बताओ मतलब 400 की वैल्यू बताओ। बात आ रही है आपको मेरी समझ में? 21 से काटो 21 बार, 21 से काटो 6 बार, 3 बार, 21 से काटो 30 बार, 3 इंटू 400, 12,000 रुपए आपका करेक्ट आंसर आ गया। अगर आप फॉर्मूले से करते दोस्तों तो फॉर्मूले में तो मूलधन लिखना होता है जो कि x मान लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% है, यानी 105/100 इंटू 105/100, 2 ही साल का क्वेश्चन है। इससे मिश्रधन प्राप्त होता है और मिश्रधन 13,230 है। यानी इस बार जब आप x की वैल्यू निकालोगे दोस्तों तो 13,230 के पास में ये उधर चले जाएंगे तो 100 ऊपर आ जाएगा और 105 नीचे आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? इससे फिर आपको आंसर मिल जाएगा 12,000 रुपए। पर ऐसे करोगे तो शायद थोड़ा टाइम लगेगा, रेशियो मेथड करोगे तो बेस्ट है। और जो वो दूसरा मेथड था 2-1 और 3-3-1 वाला, वो तो यहां लग ही नहीं सकता, उल्टा आओगे वो चलेगा नहीं। एनीवेज अभी इसको एक बार लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं। भैया आप जरा गौर से देखो ना, आप 5 से इसको काटोगे 20 बार, 5 से इसको काटोगे 21 बार, 5 से इसको काटोगे 20 बार, 5 से इसको काटोगे 21 बार। नीचे 21 इंटू 21 यानी 441 है, ऊपर 20 इंटू 20 यानी 400 से मल्टीप्लाई करना है। सेम चीज हो रही है, बस दिखने में शक्ल अलग है, गुण समान है।
अरे हो गया क्या? गुड। दोस्तों ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनना। क्वेश्चन है, वह धनराशि ज्ञात करें, वह धनराशि ज्ञात करें जिसे 11/9% की दर से। दोस्तों मैं कहीं सीआई लिखना भूल जाऊं तो आप समझ जाना वो सीआई की ही बात चल रही है, जिसे 11 सहित 1/9 चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद 3 वर्ष के लिए निवेश करने पर और अंत में कुल 5,000 रुपए प्राप्त हों। वह धनराशि ज्ञात करें जिसे 11 सहित 1/9% की दर से 3 वर्ष के लिए निवेश किया जाए और अंत में कुल इतना रुपया प्राप्त हो। मतलब आपको मिश्र धन दिया है 5,000 रुपए, आपको मूलधन पूछा है 11 1/9%, 3 साल। दोस्तों 11 1/9 का मतलब क्या होता है? 11 1/9 का मतलब होता है 1/9, याद है ना? गुड। तो 9 पे 1 का ब्याज, 9 से 10 करो, 3 साल का क्वेश्चन है, याद रखना। तो 3 बार करोगे, 9 का क्यूब और 10 का क्यूब आना चाहिए आपको। 3645 आंसर आया क्या सबका? 3645। वेरी नाइस दोस्तों। 9 पे 1 का ब्याज, 9 से 10, कितने साल? 3 साल। 9 से 10, 9 से 10 यानी 729 से 1000। दोस्तों इस बार आपको अमाउंट पता है 5000 और आपसे मूलधन पूछा है, तो अमाउंट 1000 के बराबर है और मूलधन यानी 729 की वैल्यू निकालिए, आपको मिलेगा 3645 रुपए, विच इज योर करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है। हाँ जी, तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ना है। आपको दर दी है, 3 वर्ष के लिए निवेश किया गया जाए और अंत में इतना प्राप्त हो। अंत में इतना प्राप्त हो का मतलब अमाउंट है, इतना दिमाग होना चाहिए। कितनी धनराशि निवेश करनी चाहिए, मतलब मूलधन बताना है, दर पता है, समय पता है। इज दैट क्लियर दोस्तों? गुड। एक दो क्वेश्चंस ऐसे और करते हैं, एक दो क्वेश्चंस ऐसे और करते हैं। एक धनराशि एक धनराशि जिसे 8% की दर से 2 वर्ष के लिए सीआई पर निवेश किया जाए तो कितना कितना लाभ देगी यदि अंत में प्राप्त कुल धन, यदि अंत में प्राप्त कुल धन 10,935 रुपए हो।
दोस्तों यहाँ मूलधन पूछा है क्या? एक धनराशि जिसे 8% की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश किया जाए कितना लाभ देगी यदि अंत में कुल धन 10,935 हो। ध्यान से सुनना, आपसे पूछा है कितना लाभ देगी। कितना लाभ देगी का मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है और आपको मिश्रधन दिया है 10,935 रुपए और आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 8% और आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है। याद रखना, मूलधन नहीं पूछा है। दोस्तों 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। 8% का मतलब 8/100 यानी 2/25। तो 25 पे 2 का ब्याज लगेगा। जल्द से जल्द आंसर देना। मूलधन दे दिया तो मूर्ख साबित हो गए। चक्रवृद्धि ब्याज आपसे पूछा है, कितना लाभ देगी वो धनराशि, मतलब आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है। फटाफट से कीजिए। हाँ हाँ जल्दी बताइए। हाँ क्या होगा भाई? 25 पे 2 का ब्याज, 25 से 27। कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। 25 से 27 यानी 625 अगर मूलधन है तो 729 मिश्रधन होगा। अच्छा, मिश्रधन होगा मतलब 10,935 जो है वो 729 के बराबर है और आपसे पूछ रहे हैं कितना लाभ देगी, मतलब CI। तो CI दोस्तों कितना है? 104 है ना, तो इंटू 104 करना। पहले मूलधन निकालोगे फिर माइनस करोगे, रात हो जाएगी। 729 9 से काट लो, 9 से काट लोगे 81 बार, 9 से काट लोगे तो आएगा 1215। 9 से काटोगे 9 बार, 9 से काटोगे 135 बार, 9 से काटोगे 15 बार, 15 इंटू 104, 15 चौक 60, 15 एकम 15, 1560 रुपए आपका करेक्ट आंसर है। वेरी नाइस। और आप सबके करेक्ट आंसर्स देख के मुझे बहुत खुशी हो रही है। आज की क्लास दोस्तों जो चल रही है, आपने कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर अटैक किया है और आपको जीत हासिल हुई है। अब उसके बाद में छोटी मोटी जो आर्मी की टुकड़ियां बची हैं दोस्तों चाइना की, हम उसे भी ध्वस्त कर देंगे। बाकी मेनलैंड पर तो हमारा हाथ पहुंच ही गया है। अब कल की क्लास जब आप पढ़ोगे ना, अभी तो हम यही प्रैक्टिस करना चाहते थे। आज की क्लास पूरी इसीलिए थी कि हम बेसिक चीज़ों को जान जाएं। कल की क्लास में दोस्तों एक क्वेश्चन घूमेगा कैसे वगैरह आप देखोगे, पर आपको बेसिक अटैक करना आ गया ना, तो क्वेश्चन थोड़ा घूम गया कर लोगे, घुमा फिरा के वही अटैक करना है, उसी तरह तलवार चलानी है, उसी तरह रेशियो मेथड लगाना है। बाकी सब कल की क्लास में करेंगे। अभी सिर्फ बेसिक जो भाई के 4 चीजें हैं ना, 4 चीजें हैं क्या? मूलधन है, दर है, समय है। मूलधन है, साधारण ब्याज है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मिश्रधन है और दर है। ये चारों में से कुछ 3 देके चौथी चीज पूछिए वो कैसे की जाएगी। अभी हम वो कर रहे हैं। आपको यहाँ पे मूल दर दे दी, समय दे दिया और मिश्रधन दिया और आपसे ब्याज पूछा। कभी मूलधन पूछेंगे, कभी कुछ पूछेंगे। अभी एक एक करके सब चीजें हम लोग करते रहेंगे। एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा गौर से देखना। टाइप 3 है दोस्तों। दोस्तों अब ध्यान से मेरी बात सुनना। वह धनराशि ज्ञात करें जो 12% की दर से 2 साल के लिए
₹954 का CI उत्पन्न करे। दोस्तों इस बार CI दिया है आपको, चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 954 और आपसे बोल रहे हैं मूलधन बताओ। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और टाइम है 2 साल। दोस्तों 12% का फ्रैक्शन कितना होता है? 12/100 करके देखोगे 3/25 आएगा। दोस्तों 25 पे 3 का ब्याज, 25 पे 3 का ब्याज 25 से 28, कितने साल का क्वेश्चन है? 2 साल का। 25 से 28, 25 इंटू 25 625, 28 इंटू 28 784। दोस्तों ये मूलधन प्रिंसिपल का रेशियो है, ये मिश्रधन यानी अमाउंट का रेशियो है और इनका अंतर आपको रेशियो देगा चक्रवृद्धि ब्याज का। इनका अंतर जरा देखिए कितना है, तो 150 से 9 ज्यादा यानी 159 है। दोस्तों जो आपको दिया है 954 वो इस 159 के बराबर है और आपसे कह रहे हैं कि बताइए जरा वह धनराशि ज्ञात करें, यानी 625 मूलधन की वैल्यू बताओ। दोस्तों 150 का 6 गुना 900 और 9 का 6 गुना 54, तो ये 6 बार कट जाएगा। आप चाहें तो 3 से 9 से भी काट सकते हैं, ठीक है। अच्छा 6 बार कट गया, 6 इंटू 625 अगर मैं करूं दोस्तों तो 1250 का तिगुना 3600, 3750, ये 3750 आपका मूलधन आ जाएगा। अरे क्लियर है या नहीं है? तो आपसे मूलधन पूछा है। अगर आपसे पूछते अंत में प्राप्त कुल धन कितना होगा तो आप 625 की जगह 784 रख सकते हैं। दोस्तों टाइप 3 चल रहा है। टाइप 3 में कंपाउंड इंटरेस्ट देके मूलधन या मिश्रधन पूछेंगे। टाइप 1 में मूलधन दिया था आपको और कंपाउंड इंटरेस्ट या अमाउंट पूछा था। टाइप 2 में अमाउंट देके प्रिंसिपल या कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा। टाइप 3 में इंटरेस्ट देके प्रिंसिपल या अमाउंट पूछेंगे। टाइप 4 में जाके दर ज्ञात करने की बात करेंगे, वहां पे चीजें थोड़ी बदल जाएंगी क्योंकि हम रेशियो मेथड यूज कर रहे हैं और रेशियो तो तभी पता चलेगा जब दर पता हो। टाइप 4 में दर निकालने वाले क्वेश्चंस थोड़ा पसीना छुड़वाएंगे आपका, पर हम उसका भी इंतजाम कर लेंगे, डोंट वरी। उम्मीद करता हूं ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इस ऐसे और क्वेश्चंस करते हैं, जल्दी लिखिए। हाँ जी चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों 3810 रुपीज बढ़ जाए मतलब जो थी उस पे बढ़ जाए, मतलब ये कंपाउंड इंटरेस्ट हुआ और आपसे वह धनराशि कितनी हो थी आपसे पूछा है। समझ रहे हो मेरी बात कि नहीं? वह धनराशि कितनी होगी, जिसे कितनी होगी मतलब वो कितनी थी। आपसे मूलधन पूछा है तो आपसे मूलधन पूछा है, आपसे चक्रवृद्धि ब्याज आपको दिया है 3810, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दी है 16/3%। 16/3% का फ्रैक्शन 1/6 होता है, आप जानते हैं। और आपको टाइम दिया है यहाँ पे 3 साल। करो फटाफट से और करेक्ट आंसर दो। हाँ जी जल्दी करो भाई। 1/6 होता है ना,
तो 6 पे 1 का ब्याज 6 से 7, कितने साल का क्वेश्चन है? 3 साल का। तो 6 से 7, 6 से 7, 6 से 7 यानी 216 से 343, ये मूलधन है, ये अमाउंट है, और ये 127 कंपाउंड इंटरेस्ट है। आपको 127 कंपाउंड इंटरेस्ट दिया है 3810 रुपए, और आपसे मूलधन पूछा है। इसकी वैल्यू जाएगी दोस्तों 3 बार 30 इंटू 216 करोगे 648, 6480 रुपए। गुड, सबका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है भैया? गुड, तो 6480 रुपए मूलधन होगा। अब दोस्तों कुछ होमवर्क के क्वेश्चंस लिख दे रहा हूं, ध्यान से मेरी बात सुनना। पहला क्वेश्चन, समझ में आया दोस्तों? क्वेश्चन है ये सिंपल इंटरेस्ट पे क्वेश्चन है, ठीक है। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने होमवर्क देने जैसा कुछ पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पे होमवर्क दे रहा हूं, गौर से देखते जाइए। दोस्तों ये 2 क्वेश्चंस आपके होमवर्क के क्वेश्चंस हैं। कल जब मैं आपसे मिलूंगा तब तक आप ये दोनों क्वेश्चंस करके लाएंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। अभी के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आज की क्लास को दोबारा देखना, पूरी वापस समझना अगर नहीं समझ में आई है, क्योंकि आज की क्लास अगली 4 क्लासों का भविष्य तय करेगी। आज जो पढ़ लिया वो कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब मान लो मोस्ट प्रोबेबली कंपाउंड इंटरेस्ट का जो क्वेश्चन आएगा वो आपने जो आज पढ़ा उसी में से आएगा। फिर भी काफ़ी सारी चीज़ें बची हैं जो हम आने वाली क्लासेज में करते हैं। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहें, खुश रहो, बड़ों को आदर दो, छोटों से प्रेम करो। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।